इंडियन हेल्थ कंसल्टेंट्स के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे राइट टू हेल्थ की। एक दो दिन पूर्व ही राजस्थान की विधानसभा ने इस एक्ट को पास कर दिया है और इस तरह से राजस्थान देश का पहला वो राज्य बन गया है जहां पर राइट टू हेल्थ लागू किया गया है। हालांकि अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है क्योंकि अभी कुछ कदम बाकी हैं, जिसमें से कि इसे गवर्नर की अभी परमिशन मिलनी है, उसके बाद ये एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के खिलाफ राजस्थान में तमाम डॉक्टर्स पिछले काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरह डॉक्टरों के ऊपर पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ है। राजस्थान के डॉक्टर्स हड़ताल भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही है। जैसा कि अक्सर होता है, डॉक्टर्स एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, पूरे देश में मिलाकर के 20-22 लाख डॉक्टर होंगे और अगर आप उनके साथ जुड़े हुए अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी जोड़ लें तो ये कोई बहुत बड़ा वोट का ग्रुप नहीं होता है। इसलिए अक्सर सरकारें हेल्थ के मामलों में भी डॉक्टर्स की नहीं सुनती हैं। पर समझने की जरूरत ये है कि आखिर डॉक्टर्स इसको लेकर के इतने उद्वेलित क्यों हैं। राइट टू हेल्थ तो एक अच्छा मुद्दा है। प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के अधिकार होना चाहिए। जिस तरह से जीवन का अधिकार है, हमारे मूलभूत अधिकारों के अंदर संविधान ने दिया है, तो फिर आखिर डॉक्टर्स इसको लेकर के इतने परेशान क्यों हैं, इसको समझने की जरूरत है। और इस कानून को पास करने के पीछे सरकार की आखिर मंशा क्या है, उसको समझने की जरूरत है। अगर देश में कोई गरीब व्यक्ति है और उसे इलाज की आवश्यकता है, तो एक बहुत बड़ा सरकारी तंत्र है जो पिछले 75 सालों में भी इस तरीके का भी नहीं डेवलप हो पाया कि जिसको लेकर के गरीब आदमी को भी विश्वास आ सके कि उसे सरकारी तंत्र के अंदर एक उचित इलाज मिलेगा। आज भारत के अंदर 60% से भी अधिक इलाज जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा दिया जाता है और भारत का प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर के क्षेत्र में इतना डेवलप्ड है कि आज दुनिया भर के लोग अपना इलाज करवाने के लिए भारत की ओर रुख करते हैं। सरकार के इस कदम से डॉक्टर परेशान इसलिए हैं क्योंकि इस कदम का फायदा गरीबों को देने का कोई उद्देश्य सरकार का लगता नहीं है। यह चुनावी वर्ष है और ये मात्र वोट बटोरने की कार्रवाई ही अशोक गहलोत सरकार की लगती है। पहले से देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू है, जिसमें बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू है, जिसमें 10 लाख रुपए तक का बीमा प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है और करीब करीब हर व्यक्ति इस योजना के तहत अपने आप को कवर भी करवा चुका है। उस पे एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा कि किस तरीके से ये योजनाएं भी गरीबों की आंखों में धूल झोंकने के समान है। राजस्थान में लागू मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना में राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। इस योजना के तहत राज्य के अनेक प्राइवेट अस्पताल भी राजस्थान के नागरिकों को जो इस कार्ड के द्वारा इंश्योर्ड हैं, उन्हें स्वास्थ्य की ट्रीटमेंट वगैरह सभी कुछ प्रोवाइड किया जाता रहा है। ऐसे में राइट टू हेल्थ बिल का क्या मकसद है, ये किसी की भी समझ से परे है। चुनावी वर्ष है, जिस तरीके से चुनावी वर्ष के अंदर नेता अपने मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। अभी अभी अशोक गहलोत जी की सरकार ने घोषणा की कि चिरंजीवी योजना में 10 लाख से बढ़ाकर बीमा 25 लाख किया जा रहा है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे पहले सरकार ये बताए कि कितने लोगों ने 10 लाख रुपए तक का बीमे का इस्तेमाल एक वर्ष में किया है। इंश्योरेंस में अधिकतर लोगों का इंश्योरेंस 4 से 5 लाख रुपए का होता है और अधिकतर लोग इस 5 लाख की लिमिट का उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। बीमे को 10 लाख से 25 लाख बढ़ा देने का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएंगी। जो चीज देखने की है वो ये है कि इस योजना के तहत सामान्य बीमारियां जैसे कि पथरी की सर्जरी का 20-22 हजार रुपया सरकारी अस्पतालों को और प्राइवेट अस्पतालों को दोनों को दिया जाता है। एक डिलीवरी के लिए 8 से 10 हजार रुपए का भुगतान सरकार करती है या इंश्योरेंस कंपनी करती है। सबसे आश्चर्य की बात जो इसमें है वो ये है कि इन सभी योजनाएं, चाहे आप आयुष्मान की बात कर लें, चाहे चिरंजीव योजना की बात कर लें, चाहे अन्य राज्यों में भी जो स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू हैं, कि प्राइवेट अस्पतालों को और सरकारी अस्पतालों को समान भुगतान किया जाता है। यहाँ समझने की बात यह है कि एक प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर के पैसे,
स्टाफ की सैलरी, बिजली, पानी, जनरेटर, मशीनों के लिए लिए गए लोन की किश्तें और जो भी मटेरियल एक इलाज के दौरान इस्तेमाल होता है, उन सभी का भुगतान स्वयं करते हैं। जबकि सरकारी अस्पताल में ये सभी भुगतान टैक्स पेयर के पैसों से सरकार करती है। तो फिर आखिर दोनों ही तरह के अस्पतालों को, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो और प्राइवेट अस्पताल हो, उन्हें एक समान भुगतान करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। ये जो खर्चे होते हैं एक प्राइवेट अस्पताल के, तकरीबन 70% खर्चा जो एक प्राइवेट अस्पताल करता है वो सरकारी अस्पतालों के अंदर सरकार के द्वारा किया जाता है। तो फिर दोनों ही तरह के अस्पतालों को एक बराबर भुगतान देने का कोई अर्थ समझ में नहीं आता है। आइडियली तो ये होना चाहिए कि सरकारी अस्पताल को जो भुगतान किया जा रहा है उससे 4 से 5 गुना भुगतान प्राइवेट अस्पताल को किया जाए, या दूसरी तरफ सरकार जो है वो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर स्टाफ की सैलरी, डॉक्टर्स का जो पेमेंट है वो, कंज्यूमेबल्स का जो बिल है, बिजली, पानी, बिजली मुफ्त कर दीजिए। और ये सभी खर्चे अगर सरकार उठाने को तैयार है तो फिर सभी स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त कर की जा सकती हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक और तो सरकार अपने सभी चीजों का भुगतान चाहती है, सभी प्रकार के टैक्सेस का भुगतान भी चाहती है, लेकिन वो ये चाहती है कि सभी प्राइवेट अस्पताल जो इलाज है लोगों का वो मुफ्त में कर दें। इस तरीके से तो कोई भी स्वास्थ्य सेवा, क्या कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता है। सरकार की जो मंशा है वो इस तरह की योजनाओं को, उन्हें भी अच्छे से पता है कि इस तरह की योजना लागू नहीं की जा सकती है, या तो उसे कोर्ट में चुनौती मिल जाएगी, उसके बाद स्टे लग जाएगा और सरकार अपने मतदाताओं के पास ये कहते हुए जाएगी कि देखिए हमने तो लागू कर दिया, और अगर चुनाव जीत गए तो उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला लंबित पड़ा रहेगा, और चुनाव हार गए तो अगली सरकार जाने, उसका काम जाने। राइट टू हेल्थ को लेकर के जिस तरह की खामोशी पूरे देश के अंदर छाई हुई है, इवन जो मेडिकल बॉडीज हैं, चाहे IMA हो चाहे दूसरी हेल्थ की बॉडीज हैं, वो भी इसे राजस्थान की समस्या समझकर कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं, कागजी जमा पूंजी अपनी खर्च कर रहे हैं। उन्हें ये समझने की आवश्यकता है कि अगर ये वोटों को साधने की कोशिश है तो इसमें राजस्थान सरकार अकेली नहीं है। अन्य राज्य सरकारें भी देर सवेर, बल्कि बहुत शीघ्र ही इस तरह की चीजों का फॉलो करेंगी और दूसरे राज्यों में भी इस तरह की चीजें लाई जाएंगी। तो यही समय है कि इस तरह की चीजों को एक्सपोज किया जाए। सड़कों पर प्रदर्शन करने से डॉक्टरों की न तो आज तक कभी सुनी गई है। जब किसानों के लिए मुद्दा था कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए और काले कानून वापस लीजिए, तो 60% देश की आबादी किसानों से बनती है। उनका द्वारा सड़क पर किए जाने प्रदर्शन से तो समझ में आता है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, जो कि आखिर में सरकार झुकी भी और उनकी मांगे मान ली गई। पर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन तो हार्डली 1 से 2% हैं, तो सड़कों पर प्रदर्शन करने से उनकी आवाज नहीं सुनी जाने वाली। लाठियां ही खाएंगे, पानी की बौछारें ही खाएंगे। ऐसे में आवश्यकता है कि जहां समस्या है उस समस्या को मूल रूप से पकड़ने की आवश्यकता है। और समस्या ये है कि जितनी भी ये सरकारी योजनाएं हैं, डॉक्टर्स किसी भी तरह के इमरजेंसी इलाज को करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो तो उपलब्ध ही राउंड द क्लॉक इसीलिए होते हैं। लेकिन मुद्दा जो असली है वो है कि इस तरह का जो इलाज दिया जाएगा, जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आप सरकार हो, आप चुने हुए नुमाइंदे हो, आपको पूरा हक है कि अपने नागरिकों के लिए आप तरह तरह की वेलफेयर योजनाएं लेकर के आइए। लेकिन जो एक प्राइवेट सेक्टर है उसका जो खर्चा है, उसकी जो आमद लगती है, उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा, इस तरह के बिलों में इस तरह के भुगतानों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और बाद में चिरंजीव जैसी कोई योजना पकड़ा दी जाती है कि आपको इतना मिनिमल सा पेमेंट होगा, पर तब तक कानून बन चुका होता है, आप बंध चुके होते हो, अब आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस वक्त जो अस्पतालों को करने की आवश्यकता है कि इस तरह की सरकारी स्कीमें जो कि आपकी लागत को भी पूरा नहीं करती, एक नॉर्मल डिलीवरी में कोई भी ढंग का अगर अस्पताल होगा तो उनका खर्चा 4 से 5 हजार रुपए तो मात्र कंज्यूमेबल्स पर आता है। इसी तरह से एक सिजेरियन डिलीवरी करवाने में 8 से 10 हजार रुपए तक का खर्चा आता है। ऐसे में सरकार ये उम्मीद कैसे कर सकती है कि 8 से 10 हजार रुपए टोटल भुगतान में ही फिर डॉक्टर की तनख्वाह कहां से आएगी, स्टाफ की सैलरीज कहां से दी जाएंगी।
तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, चिरंजीव योजनाएं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर ने अपने कंधों पर उठा रखा है, उन्हें अपने आप को तुरंत इनसे बाहर कर लेना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं दे, और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है।